प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक, मैं नीवा मेरा सतगुरु उच्चा ते मैं ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। धन धन ने ऊंचे जिना निविया नाल निभाई। एक गुरसिख जो निमाना है, अपने आप को विनम्र समझ रहा है, सतगुरु की शरण में आया है, इसकी रहमतों को देखकर खुश हो रहा है और कुर्बान हो रहा है, धन धन हो रहा है कि मेरे परमात्मा, मेरे निरंकार, मेरे सतगुरु, मैं कुर्बान जाऊं जो आप मेरे साथ निभा रहे हो। मैं कितना नीवा और आप कितने ऊंचे, फिर भी आपने मुझे अपने चरणों में लगाया, अपने दर पर बिठाया, इतनी रहमतों से नवाजा। ये आपका शुक्र है, शुक्राने का भाव रख रहा है और इसकी रहमतों को देखकर खुश हो रहा है, क्योंकि गुरु की ही कृपा होती है जो इतने ऊंचे स्थान पर एक गुरसिख को बिठाता है। तो सतगुरु की कृपा का उल्लेख करना आसान नहीं है। स्वामी राम तीरथ जी भी कहते हैं, किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, लेकिन जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होता तब तक खेती नहीं उगती है। ऐसे ही जब तक सतगुरु का प्रकाश नहीं मिलता है, इस निरंकार के साकार रूप सतगुरु के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक परमात्मा और निरंकार, ये सदगुरु एक ही सत्ता का नाम है। सात संगत जी जब इनकी शरण में जाते हैं तो ये इतनी रहमत कर देते हैं। तभी कहा गया है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़न हजार, इते चानन होंदे गुर बिन घोर अंधार। कितने सूरज निकल जाएं, कितने हजारों चंद्रमा निकल जाएं, लेकिन प्रकाश, ये बाहरी प्रकाश तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मा प्रकाशित कभी नहीं हो सकती जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं जाते। सात संगत, सुमति, विवेक, सद्बुद्धि, सब कुछ सतगुरु के शरण में ही मिलता है। तभी कहते हैं, गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुरु भक्ति मूल नहीं होंदी, जो करदा पछतांदा है। बिना गुरु के कोई भक्ति होती ही नहीं है। वही बात है, कितनी भी हम फसल उगाने की कोशिश कर लें, सूरज के प्रकाश के बगैर जैसे पौधा पनपता नहीं है, ठीक इसी प्रकार जब तक जीवन में सदगुरु का प्रकाश नहीं होता, और यहाँ पर तो अपने आप को नीवा विनम्र समझा जा रहा है। एक दिन घास और पेड़ खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। पेड़ को बड़ा अहंकार हो रहा है, मैं इतना बड़ा ऊंचा हूँ, ये पैरों में रुल रही है। आते हैं लोग, इसको लताड़ कर चले जाते हैं और घास से बात कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। देख, पानी भी आता है, बाढ़ भी आती है, तेरे ऊपर से निकल जाती है, तू पीली भी पड़ जाती है, तेरे ऊपर लोग रौंद कर तुझे चले जाते हैं, गाड़ियां चल जाती हैं, घोड़े चल जाते हैं, लेकिन मैं देख कैसे आराम से खड़ा हुआ हूँ। मैं हवा भी देता हूँ, मैं फल भी देता हूँ, लोगों को लकड़ी भी देता हूँ, लोग विश्राम करते हैं मेरे नीचे आकर, लेकिन तू क्या करती है? सब तेरे ऊपर चलकर निकल जाते हैं, तेरी क्या इज्जत है? सात संगत, थोड़ी ही देर में, लेकिन भगवान को हर जी अहंकार न भावे। भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। तो सदगुरु की कृपा हुई, थोड़ी ही देर पड़ी कि एक तेज आंधी चली, उसके बाद बारिश आई, और आंधी और बारिश में इतना बड़ा तूफान था कि पेड़ धराशायी हो गया, सब कुछ गिर गया, जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन घास के ऊपर जैसे से ही बारिश पड़ी और हरी हो गई और बड़ी भी हो गई, मुस्कुरा रही है, कह रही है, देख मैं नीवी हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर परमात्मा ने कि तू तो नीचे धाराशायी हुआ पड़ा है, तेरे को कोई उठाने वाला भी नहीं है, और मैं कितनी हरी भरी हो गई हूँ क्योंकि मैं झुकी हुई हूँ। नीविया रुखा नू सदा फल लगदा, कि उच्चा होके मार खा गया। संस्कृत में भी कहते हैं, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। सूखे पेड़ और सूखे वृक्ष कभी जो होते हैं वो फल नहीं देते हैं, वो झुकते नहीं हैं, लेकिन जो विनम्र होता है, वो झुका हुआ पेड़ होता है, लदा हुआ पेड़ होता है, वो झुक जाता है। ऐसे ही गुणवान व्यक्ति
जो होता है वो झुक जाता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता वो कभी अकड़ कर रहता है। रावण कितना बड़ा अहंकारी था, लेकिन फल क्या मिला? 100 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिस रावण का दिया न बाती। कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं है, जमीन पर पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन जो अहंकार्या सो मार्या, लेकिन जो नीवे हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, इसके दर पर आकर झुक जाते हैं। कहते हैं निमाणिया दा मान। सतगुरु कौन होता है? निमाणों का मान, निताने का तान, निहोटे की ओट, निपत्ते की पत, सब तो ऊंचा मेरा सतगुरु। यही सबसे ऊंचा होता है। तभी गुरसिख यहाँ कह रहा है कि मैं नीवी, मेरा सतगुरु ऊंचा। इतिहास बताता है गुरु अमरदास जी का भी, ये बड़े उम्र के हो गए थे और समधी गुरु नानक देव जी थे, उनका पानी भरते थे, बहुत गरीब थे और लोग इनका उपहास उड़ाते थे, इस उम्र में भी तू अपने गुरु का पानी भरता है, तेरे को वहां से क्या मिला? उसको गुरु अमरदास जी को अमरू कहकर बुलाया जाता था। अमरू निथावा, तब यानी कि जिसकी कोई था नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। न्योटा, तेरी कोई ओट नहीं है, तू नियासरा है, तू निपत्ता है। जाकर गुरु के सामने एक दिन रो पड़ा। तो गुरु ने कहा क्या बात होगी? कहने लगा मुझे ऐसे कहते हैं अमरू निथामा न्योटा निपत्ता। गुरु जी ने सिर पर हाथ रखा, कहा आज से तू गुरु अमरदास है, गुरु गद्दी तेरे पास है, तू अमरू निथामा नहीं, गुरु अमरदास। लोग कहेंगे धन धन गुरु अमरदास। न्योटियां दी ओट, निपत्तियां दी पत, निथावियां दी थां, न्यासरियां दा आसरा। सच्चे पातशाह के आज भी देखो कितने गुरुद्वारे हैं और उनके ऊपर गुरु की कितनी कृपा है। जो गुरसिख नीवा हो जाता है वो कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर जाता है। कहते हैं दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। ऐसे जो अपनी हस्ती को मिटा देता है